अगर यही स्थिति रहा तो शायद बहुत जल्द आने वाले समय में लोग YouTube को देखना छोड़ देंगे और YouTube नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं, अब दुकानें चल रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। बात कर रहे हैं बिहार स्टेट 2025 परीक्षा होगी नहीं होगी, तमाम तरह के अफवाहों के बीच जो YouTube पे चल रहा है उस पर मैं 2 मिनट में अपनी बातें रखूंगा आपके सामने। दोस्तों, YouTube क्या है? YouTube एक जरिया है जहां से सूचनाएं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है, यूं कहें द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन वर्तमान समय में YouTube क्या हो चुका है? द दुकान ऑफ सोशल मीडिया। आप आए दिन देखेंगे कि सभी परीक्षाओं को YouTube पर ही कराया जा रहा है। बात कर रहे हैं बिहार स्टेट 2025 की। अगर आप देखें तो बिहार स्टेट 2025 काफी एक तरह से मिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैंने अपना टैगलाइन लिखा है, परीक्षा होगी नहीं होगी, YouTube पर होगी और तभी बैच और कोर्स बिकेंगे। ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं आता है, कहीं से कोई लीक आउट खबर या किसी नेताओं के भाषण में कुछ भी अफवाह मिलने के बाद YouTube पर बाढ़ आ जाती है और उस अफवाहों और बयानबाजी के चक्कर में छात्र YouTube पर ही रह जाते हैं। एक से एक चैनल्स को देखते देखते वो समय बर्बाद कर लेते हैं। तो YouTube देखना बंद कीजिए। बिहार स्टेट 2025 अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है और जो भी ऑफिशियल डाटा है वो आपके सामने है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन साहब ने जो कहा कि जो TRE 4 होने वाली है उसमें वो बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने एस्टेट 2024 दिया। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 से पहले कोई एस्टेट 2025 में होने वाला है, और ये बात जायज भी नहीं है। मैंने अपने कई वीडियो में इसको बताया, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? तो मैं इतना ही समझ पाया हूं जो मेरी बुद्धि विवेक है, और आप लोग भी इस पर जरूर अपनी राय रखिएगा कि सारी परीक्षाएं YouTube पर ही होती है। YouTube पर ही बीटेट का बैच आ रहा, बीटेट की परीक्षाएं हो रही है, स्टेट की 2025 की परीक्षा हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सारे छात्र मुझसे नाराज भी होंगे, बहुत सारे छात्र हमारे साथ भी होंगे जो चाहते हैं कि स्टेट 2025 हो। वो तो बिल्कुल हमसे नाराज होंगे क्योंकि मैं सही और कड़वा बात कहता हूँ। देखिए, YouTube पर बाजार इसलिए चल रहा है बिहार स्टेट 2025 का कि परीक्षा होगी हो कर रहा है सब, बहुत सारे चैनल्स हैं, ताकि आप जो नए बच्चे हैं, जो रिसेंटली PG किए हैं और BEd किए हैं, वो उनका बैच लें, उनका बैच खरीदें, उनका कोर्स खरीदिए। अगर वो बिहार स्टेट 2025 को YouTube पे नहीं करवाएंगे तो आप उनका बैच और कोर्स नहीं खरीद पाएंगे। तो बैच और कोर्स खरीदने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में आप लोग ऊहा-पोह की स्थिति में। मैं फैक्ट पे बात करता हूं। आखिर क्यों हो बिहार स्टेट 2025 TRE से पहले? देखिए, स्टेट तो होना है 2025 में, लेकिन TRE 4 से पहले नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन फिर भी आप लोग इस YouTube के बाढ़ में बैच बेचा बेची के चक्कर में, कोर्स बेचा बेची के चक्कर में बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। जो YouTube चैनल्स, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ना करें, और उन एस्पिरेंट्स से भी कहूँगा कि भाई, ये बैच और कोर्स के चक्कर में आपको उल जुलूल सूचनाएं देते हैं, इससे बच के रहिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कुछ चीज़ें, यदि आप सहमत हो हमसे तो देखिए। बिहार स्टेट 2019 मेरिट एंड नॉन मेरिट की बात हुई थी। उसी के चक्कर में जब BPSC TRE 1 हुआ तो एस्टेट नहीं हुआ था। 2019 के एस्टेट वाले को ही मौका मिला, क्योंकि अगर एस्टेट होता तो बहुत सारे नए बच्चे उसमें आते, जिससे इन्हें दिक्कत होती। बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर एस्टेट 2023 बहुत तेजी से हुआ और उसके बाद BPSC TRE 2 हुई, और फिर सरकारें टूटी महागठबंधन और JDU के बीच में, और तेजस्वी यादव का एक ट्वीट सब कुछ पलट के रख दिया। मैं कह रहा हूं कि एस्टेट 2023 के बाद BPSC TRE 2 हो गया, जो कि होनी भी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू मोरालिटी। उसके बाद क्या हुआ
कि बीपीएससी टीआरई 3 का सब कुछ शेड्यूल था कि अगस्त में टीआरई निकलेगी, बीपीएससी निकालेगा, और एस्टेट 2024 मई जून में होने वाली थी और फॉर्म भी भरा गई थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार टूटी, जिसके कारण तेजस्वी ने कहा मैंने 17 महीने में इतने रोजगार दिए, तो नीतीश बाबू बोले कि भाई तुम तो सरकार से बाहर हो, तो फिर रोजगार मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, तुम तो सरकार से बाहर चले गए, तो तुम क्यों कहते हो, क्रेडिट क्यों लेते हो। क्रेडिट के चक्कर में एस्टेट 2024 वाले बच्चे भेंट चढ़ गए, 5 लाख बच्चे, और वो फॉर्म भरे हुए थे। फिर भी क्या हुआ, नीतीश कुमार के आह्वान पर बीपीएससी टीआरई 3 तुरंत आनंद फानंद में निकाल दिया गया, जबकि टीआरई 2 में जो बच्चे फेल हुए वही टीआरई 3 में शामिल हुए, क्योंकि एस्टेट हुआ ही नहीं था। और इस राजनीतिकरण के चक्कर में 5 लाख बच्चे जो एस्टेट 2024 में शामिल थे वो भेंट चढ़ गए, और फिर टीआरई 3 हो गया, फिर पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, और आज तक टीआरई 3 चल ही रहा है, आपने देखा। और इसलिए टीआरई 3 का कटअप बहुत कम गया, क्योंकि टीआरई 2 में जो बच्चे फेल हो गए थे वही बच्चे बैठे टीआरई 3 में, क्योंकि एस्टेट हुआ नहीं तो मौका नहीं मिला। 9th-10th की बात कर रहा हूँ मैं, और 11th-12th की बात समझ गए। फिर टीआरई 3 की रिजल्ट आई और फिर एस्टेट की भी रिजल्ट आई, यानी एस्टेट 2024 की। तो अब मुद्दा है कि एक एस्टेट 2023 में 2-2 टीआरई निकल गई, जिसके कारण कटअप और सीटें की क्या स्थिति रही आपने भी देखा। अब एस्टेट 2024 हो चुका है, 5 लाख बच्चे इसमें पास आउट हैं। एक ट्वीट के चलते ऐसे ही इस 5 लाख बच्चे को बहुत परेशानी हुआ है। अगर ये कई बार एस्टेट 2024 में जो 5 लाख बच्चे थे, उन्होंने कहा भी बोर्ड से, उन्होंने कहा शिक्षा विभाग से कि भैया अपीयरिंग ले लो और हमें भी कम से कम टीआरई 3 में मौका दे दो, लेकिन न शिक्षा विभाग सुना, न बोर्ड सुना, कोई नहीं सुना। सत्ताओं के सिस्टम की गलती इन 5 लाख बच्चों ने अभी तक भुगता है, नहीं तो टीआरई 3 में इनका भी रिजल्ट होता। अब सवाल आता है, स्टेट 2024 हो गया, 5 लाख बच्चे पास हो गए, फिर टीआरई 3 खत्म हो चुका है, अब टीआरई 4 की वैकेंसी आनी है। अब आप ही बताइए, देखिए स्वार्थ में अंधा मत होइए, चीज़ों को बताइए कि स्टेट 2024 जो पास हैं उनको बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिलना चाहिए। ये शिक्षा विभाग भी कहा है, आनंद किशोर बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो स्टेट परीक्षा लेते हैं, उन्होंने भी कहा। तो फिर कैसे आप स्टेट 2025 टीआरई 4 से पहले करवा लेंगे? नहीं हो पाएगा। इस मिस अंडरस्टैंडिंग को सुधार लीजिए, एक यूट्यूब के बाढ़ में मत पड़िए। बात समझ गए? तो मेरी यही तथ्यात्मक बातें थी कि आप लोग समझिए बात को। नहीं तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जनरली यूट्यूब पे इतना भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अफवाहें बहुत चलती है, सही खबर बहुत कम लोगों के पास है, और ऑथेंटिक चीज़ें दिखाएंगे नहीं। क्योंकि ये जो बैच बेचने वाले हैं, कोर्स बेचने वाले लोग हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बैच और कोर्स वाले, ये तो आपको वैसे ही न्यूज़ देंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो वैकेंसी निकली नहीं, 1 साल बाद निकलेगी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये देखो फॉर्म निकल गया, ये फॉर्म भर गया। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहिए, पढ़िए, और इन चोचलाबाजियों में मत रहिए। बहुत सारे लोग ने तो ये टेलीग्राम चैनल बना दिया है कि बच्चे आइए 500 रुपये दीजिए, हाईकोर्ट में केस करेंगे। क्या भैया, ये सो तो अजब चोचलाबाजी है भाई। हाईकोर्ट में आप केस करके क्या करोगे ये बताओ? तो कल को ये भी होगा कि यूपीएससी फॉर्म नहीं निकालेगी 2026 में, तो सारे बच्चे मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे कि भाई कहो यूपीएससी को फॉर्म निकाले। ये कोई राइट नहीं है आपका कि आप किसी इंस्टीट्यूशंस पे ये दबाव बनाए कि तुम ये करो। हाँ, वो अगर कोई काम प्रोसेस में कर लिया है और फिर उसको पूरा नहीं कर रहा है, तब आप उस पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हाई कोर्ट में केस करो और हाई कोर्ट का कहने ने ठीक है तुम टीआरई 4 के पहले स्टेट ले लो? तो थोड़ी पढ़िए, समझिए, बेहतर होगा कि चीज़ों को अध्ययन कीजिए। इन फालतू के चैनल्स पे भरोसा करके अपने समय और जीवन के बहुमूल्य समय को मत बर्बाद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ओरिजिनल कंटेंट वाले या सही डाटा देने वाले या सही इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग आपके साथ रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।